बीदर नॉर्थ चुनाव क्षेत्र के नवीन नियुक्त किए गए एआईएमआईएम अध्यक्ष आतिफ अशर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एआईएमआईएम प्रमुख व हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का उन्हें बीदर नॉर्थ चुनाव क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त करने पर शुक्रिया अदा किया और पार्टी के लिए उनके विचारों के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर आतिफ अशर ने केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान के सवालों का जवाब भी दिया। बता दें कि आतिफ अशर डेक्कन डाइजेस्ट सोशल मीडिया न्यूज पोर्टल के बीदर इंचार्ज रह चुके हैं। उन्होंने इस पद से इस्तीफा देकर एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हुए। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि आज मुझे जो है बीदर नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एमआईएम का प्रेसिडेंट के तौर पे नॉमिनेट किया गया है। मैं पहले अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बार बार कौम की खिदमत वगैरह मिल्लत की खिदमत करने का मौका देते हैं। और उसके बाद हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे जो बीदर के सदर अब्दुल अजीज़ मुन्ना साहब, उन्होंने जो मुझ में भरोसा वगैरह बतवाया है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाला था कि मैं डेक्कन डाइजेस्ट से और मीडिया फील्ड से क्विट कर रहा हूँ, तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यही थी कि मैं जो है बहुत पहले से सियासत में इंटरेस्टेड था। ज्यादातर लोग जो है पॉलिटिक्स में जैसे अनएजुकेटेड लोग आते हैं, अभी आपने ही कहा है, तो फिर आप एक एजुकेशन फील्ड से जो यहाँ पर आए, इसके अलावा आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के अलावा भी कहीं पर जाके वेल एजुकेटेड है, आप इंजीनियर भी हैं आप, तो फिर आप कहीं पर भी कोई कंपनी में जॉब वगैरह कर सकते थे। फिर इस फील्ड में आकर आप पॉलिटिकल जो आपका करियर है इसको चुनना, फिर इस अनएजुकेटेड फील्ड में आप अपनी जगह किस तरह से बना पाएंगे, फिर आगे का आपका क्या प्लान है इसके बारे में बताइए। सही सवाल है। लोग ये चीज से बहुत दूर भागते हैं, पॉलिटिक्स बोलते ही ऐसा एकदम कुछ दलदल वगैरह बताते हैं। तो वो चीज को मैं बहुत करीब से देखा हूँ कि ज्यादातर जो लोग हैं पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, स्पेशली जो पढ़ा लिखा तबका है वो सियासत से दूर रहता है। मेरा मानना यह है कि मैं बैरिस्टर साहब को देखा हूँ कि वो बैरिस्टर है, लिंकन इन लॉ से पढ़े हुए हैं, तो मैं उनको देखकर उनको एज ए इंस्पिरेशन जो है मैं देखते हुए ये फील्ड में आया हूँ। क्यों ना जब वो हमारे लिए तन्हा अकेले कहीं भी निकलते हैं, यूपी हो, बिहार हो, कर्नाटका हो, इवन बीदर में भी शाहीन का जब अरेस्ट का वाकया आया था तो सबसे पहले अगर कोई लीडर आया था उनसे मुलाकात की थी तो बैरिस्टर साहब थे। वही चीज को हम आगे बढ़ाते हुए, हमको मालूम है कि किस तरीके से कानून से डील किया जाता है, किस तरीके से हमारी बात को मनवाना है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव के सामने हमारी बात को रखना है। तो वो चीजें मैं अपने तजुर्बे के जरिए इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी जगह बनाऊंगा। मैं असद साहब को बहुत पर्सनली देखा हूं और उनको बहुत मानता हूं और हर चीज उनकी जो है मैं ऑब्जर्व करता हूं। वो हमेशा कहते हैं कि ख्वाब देखना सीखो। मेरा भी ख्वाब है कि मैं कुछ ना कुछ हमारी कौम के काम आ सकूं, तो वो इसीलिए मैं काम कर रहा हूं। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, पोजीशन का कोई लालच नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वेल फैमिली से बिलोंग करता हूं, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूं। पैसों की हमें कुछ कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सियासत में आने का मेरा यही मकसद है। मैं देखा हूं कि माइनॉरिटीज के साथ, ओबीसीज के साथ, दलित्स के साथ जो अन्याय वगैरह होता है, मैं उसको कम कर रहा हूं। मैं जो हमारे जो वॉइसलेस लोग हैं उनकी वॉइस बन सकूं। और लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमको डंडे के दम पे, कभी सील डाउन कर कभी पूरा एरिया को बंद करके हमको किस तरीके से परेशान किए हैं। वो चीजें को जो है हम कंट्रोल करते हुए एक क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी में किस तरीके से एक आवाज बन सकते हैं, वो करने की मैं कोशिश करूंगा। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन सबको छोड़कर आपने एमआईएम को ही क्यों चुना? क्या आपको ऐसा लगता है कि एमआईएम ही जो है ये सभी चीजें कर सकती है, करा सकती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो है ये चीजें नहीं कर सकती? जैसे आप युवा के बारे में बोल रहे हैं, जहाँ भी जुल्म हो रहा है उसको इंसाफ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी ये चीजें करती है, तो फिर एमआईएम ही क्यों? सही सवाल है आपका। एमआईएम चुनने का मकसद ये है कि आप देखिए कि कर्नाटका स्टेट की बात करता हूं मैं। लास्ट रिसेंटली जो वाकई कंटिन्यू जो पेश आ रहा है हमारे स्टेट में, चाहे वो हिजाब का मसला हो, चाहे कोई भी मसला हो, उसके अंदर पूरे जो हमारे जो नाम निया सेकुलर पार्टीज हैं वो मम एज अ क्या बोलते हैं आप, चुप देखते हुए तमाशाईन बैठे हुए हैं। जब मिल्लत की बात आती है तो ये लोग वोट लेने सबसे आगे आते हैं। जब